कि नामे मोहम्मद से खुशबूए वफा आती है, नामे मोहम्मद से खुशबूए वफा आती है, उनके रोजे से उम्मती उम्मती की सदा आती है। और काश हम भी बैठे मदीने की गलियों में, काश हम भी बैठे मदीने की गलियों में, सुना है वहां से जन्नत की हवा आती है, सुना है वहां से जन्नत की हवा आती है। और किसी शायर ने कहा था कि पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सेहरा को मेरे रब ने मदीना बना दिया। दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया, रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। और किसी ने कहा था कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, बोल दो सुभान अल्लाह, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। और बोले शब्बीर की जितना भी बढ़े जुल्म यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। और किसी शायर ने कहा था कि बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा अजीजुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना करीमना तबीबना कुलूबिना मौलाना मुहम्मद मअदनुल जूद वल करम। बड़ी तेजी के साथ दो शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। थोड़ा बोलो सुभान अल्लाह। कि जिसको चौखा पे बुलाते हैं मदीने वाले, 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 जन्नती उस जन्नती उस को बनाते हैं मदीने वाले, जन्नती उस को बनाते हैं मदीने वाले। हम खिला पाते नहीं ठीक से घर वालों को, हम खिला पाते नहीं ठीक से घर वालों को। सारी दुनिया, सारी दुनिया को खिलाते हैं मदीने वाले, सारी दुनिया। नाकत बिल्कुल टाइम नहीं है, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। तवज्जो है ना, बोल दो सुभान अल्लाह। बोलते रहे ताकि आप रात को नींद ना आए, इसलिए कि 12 बजे रात का वक्त है। अब तो बिल्कुल वो वक्त आ गया है कि आंखें बंद हो जाएं, मुंह खुल जाए। ये वो वक्त होता है जब तकरीर सुनने का नहीं, खाने का टाइम हो जाता है। फिर इंसान सोचता है कि सो जाऊं, क्या करूं, है ना। तो थोड़ी देर के लिए तवज्जो करें, बेदारी का माहौल लग के अभी मेरे बाद इंशाअल्लाह एक बेहतरीन कलाम, बेहतरीन खिताब आप हज़रात को समाअत करनी है, जरा तवज्जो करना। अल्लाह रब्बे कदीर ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह।
ए हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम लोगों से फरमा दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो फत्तबिऊनी, तो मेरे महबूब की इत्तिबा करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको अपना करीबी बंदा बना लेगा। इस कायनाते गीती के अंदर हर इंसान तरक्की चाहता है, हर इंसान अपनी बुलंदी चाहता है, दौलत के हिसाब से, शोहरत के हिसाब से, तरक्की के हिसाब से, बुलंदी के हिसाब से। लेकिन इस कायनात में और यहाँ से जाने के बाद कब्र में, फिर वहां से जाने के बाद हश्र में, अगर तुमको कामयाबी मिलनी है तो दौलत के जरिए से नहीं मिलनी है। अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत की पैरवी करो। और जिस दिन से तुमने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करनी शुरू कर दी, यकीनन जिन गुजरगाहों से आपका गुजर होगा, जिन रास्तों से आप गुजर जाएंगे, तो काफिर भी रास्ता छोड़ देगा। हाँ हाँ, रास्ता छोड़ दो, ये नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला मोमिन मुसलमान बंदा जा रहा है। आओ मैं आपको बताता हूँ मुसलमानों, ज़ायरे हरमैन शरीफैन हैं, उस तैयार की जियारत करने जा रहे हैं जिसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरे कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और जिसकी शफाअत नबी फरमा दे, कसम खुदा की उसका जन्नत में जाना भी यकीनी हो जाता है। आज हम और आप कामयाबी के लिए किसी आलिम के पास जाते हैं, अपनी दुआ की कबूलियत के लिए किसी पीर के पास जाते हैं, अपनी तरक्की के लिए, अपने कारोबार की तरक्की के लिए किसी मजार पर हाजिरी देते हैं। हाँ हाँ, यकीन जान लीजिए, इस दुनिया की कामयाबी के लिए अगर आप मजारों पर जाएंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप सैयदी सालार मसूद गाजी के मजार पर चले गए तो एक बात बताओ, अगर सैयदी सालार मसूद गाजी के मजार पर चले गए तो इतना जानता हूँ, दुआ की कबूलियत की गारंटी तो मिल सकती है, शफाअत की गारंटी तो मिल सकती है, लेकिन जन्नत में ले जाने की गारंटी नहीं है। यही नहीं, चले जाओ सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर हाजिरी दे दो। सफेद गुंबद है, इतना हसीन और जमील गुंबद है, दिल करता है सारी जिंदगी इन्हीं के कदमों में गुजार दो। जब उनकी दरबार में हाजिरी देंगे, हाँ हाँ, तो यकीनन आवाज आएगी, ऐ मेरे मुरीद, यकीनन कल तेरी बार रब की बारगाह में तेरी सिफारिश जरूर करूंगा। सरकार जन्नत में ले जाने की गारंटी है, जन्नत में ले जाने की गारंटी नहीं है। यही नहीं, चले जाओ बगदाद शरीफ की सरजमीन पर, उस जमीन पर सैयदी सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी दे दो और देने के बाद अर्ज कर देना, सरकार जन्नत में ले जाने की गारंटी है। तो मज़ार मुबारक से आवाज आएगी, हाँ हाँ, शफाअत की गारंटी तो ले सकता हूँ, लेकिन जन्नत में जाने की गारंटी नहीं है। आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा ले, दुनिया के कोने कोने का चक्कर लगा ले, हाँ हाँ, चले जाए खाने काबा के अंदर, सारी जिंदगी सर रगड़ रगड़ करके मर जाए, हाँ हाँ, लेकिन आखिर में खाने काबा से सब सवाल करेंगे, ए खाने काबा, ए हजरे अस्वद, एक बात बता दे, हमने सारी जिंदगी तेरा तवाफ किया है, क्या जन्नत में ले जाने की गारंटी है? तो काबे से सदा आएगी, हजरे अस्वद से सदा आएगी, ए अल्लाह के बंदे, माना कि तूने मेरा तवाफ किया है, माना कि तूने हजरे अस्वद का बोसा दिया है, लेकिन कल रब की बारगाह में सिफारिश तो कर सकता हो, लेकिन जन्नत में ले जाने की गारंटी नहीं है। तब हमने तड़प करके खाने काबा से पूछा था, ए काबा तू ही बता दे, उस रूए जमीन पर कोई जगह है जहां पर जाने के बाद इंसान कामयाब हो जाए? तो काबे से सदा आई है, हाँ हाँ, अल्लाह के बंदे जा, चला जा, जिसको मदीना कहा जाता है, उसी मदीने में एक इंसान जलवागर है जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। उन्हीं का फरमान है, मन सारा कब्री वजबत लहू शफाअती। नबी फरमाते हैं, जिसने मेरे कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब, और जिसकी शफाअत नबी फरमाते उसके लिए जन्नत में जाना भी वाजिब हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जियारते हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यकीन जाने कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने नबी से। जब बारी आती है किसी फेस्टिवल की, किसी त्योहार की, तो
नारे तो खूब लगाते हैं, क्या बात है। लेकिन आप मस्जिद में गए कभी नमाज पढ़ने? कभी नबी की सुन्नत को फॉलो किया? कभी नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाई? नहीं बनाया। तो फिर यही मुसलमान का शोर है, आज तो मारा जा रहा है, आज तो काटा जा रहा है। ए मुसलमान, आए मैं तुझको बताता हूँ, नबी के सहाबा की जिंदगी कैसी थी। उनके नस नस में इश्क समाया हुआ था। उनकी जिंदगी का माहसल यही इश्क मुस्तफा की दौलत थी। आ मैं तुझको बताता हूँ कि नबी के सहाबा को नबी से कितना प्यार था। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद है, खेत में पानी दे रहे थे। उस खेत में पानी देते देते एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आया है। बाबा, मदीने में रसूल पाक का इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद सहाबी रसूल है, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, पानी देना बंद कर देते हैं, दिल ही दिल में दुआ करते हैं, ओ मेरे परवरदिगार, तू मेरे आंखों की बीनाई को वापस ले ले, इसलिए कि बीनाई को वापस ले ले। अब अक्ल ने कहा था, ए अब्दुल्लाह बिन ज़ैद क्या कह रहे हो, आखिर ये क्या कह रहे हो, कौन सी दुआ कर रहे हो? तो अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कहा था, अरे जिस नबी के सदके से मेरी आंखों को रोशनी कायम थी, जब मदीने में वो नबी न रहा तो फिर इन आंखों के रखने का मसरफ क्या है? मैं तुझे बताता हूँ कि नबी के सहाबा का हाल क्या था। उनकी नस नस में इश्क समाया हुआ था। उनकी जिंदगी का माहसल यही इश्क मुस्तफा की दौलत थी। हाँ हाँ, मैं तुझको बताता हूँ, नबी के वद्दुहा वाले चेहरे को तकते रहना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मेराज समझा करते थे। आज आओ मैं तुझे बताता हूँ मुसलमानों, इसलिए कि नबी की मोहब्बत अक्लो खिरत को पैमानों से नहीं नापी जाती है, इसलिए कि जिसने अपने नबी को अक्लो खिरत के पैमानों से नापा है वो हमेशा के लिए अबू जहल और अबू लहब कहलाए हैं। लेकिन जो अपने नबी पर इसको मोहब्बत के मायार पर ईमान लाए और नक्शे पाए यार को सजदागाह बना लिए हैं, तो इन हजरत सहाबा पर इसके महबूब का ऐसा रंग चढ़ा है, ऐसा रंग चढ़ा है कि अगर इस रंग को अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर ने कबूल किया है तो सदाकत के ताजदार बन करके चमके हैं। इस रंग को अगर खत्ताब के बेटे उमर ने कबूल किया है तो अदालत के दुर्रे शहवार बन करके चमके हैं। इस रंग को अगर उस्मान ने कबूल किया है तो सखावत के ताजदार बन करके चमके हैं। इस रंग को अगर मौलाए कायनात ने कबूल किया है तो फातह बाबे खैबर बन करके चमके हैं। इस रंग को अगर इमाम हुसैन ने कबूल किया है तो शहीद आजम बन करके चमके हैं। नबी की मोहब्बत को अगर खालिद बिन वलीद ने कबूल किया है तो सैफुल्लाह बन करके चमके हैं। इस रंग को अगर नौमान बिन साबित ने कबूल किया है तो इमाम आजम बन करके चमके हैं। और बगदाद में आराम करने वाले अल्लाह अकबर कबीरा अब्दुल कादिर जिलानी ने कबूल किया है तो गौसे आजम बन करके चमके हैं। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जब इस रंग को कबूल किया है तो गरीब नवाज बन करके चमके हैं। सज्जदी सालार मसूद गाजी ने कबूल किया है तो सुल्तान शुहदा फिल हिंद बन करके चमके हैं। मैं तुझको बताता हूँ, खानवादे बरेली में अगर किसी ने कबूल किया है तो मुस्तफा खां रजा ने कबूल किया है तो मुफ्ती आजम बन करके चमके हैं। अख्तर रजा अजहरी ने कबूल किया है तो ताज शरिया बन करके चमके हैं। इमाम अहमद रजा ने कबूल किया है तो आला हज़रत बन करके चमके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं तुझे बताता हूँ नबी की इश्क क्या है मुसलमानों। अल्लाहु अकबर कबीरा, टाइम तो इतना नहीं है कि तफसील कर सकूं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ऐ लोगों तुम अल्लाह से मोहब्बत करो और उसके रसूल से मोहब्बत करो, अल्लाह तुमको अपना करीबी बंदा बना लेगा। आओ मैं तुमको मदीने शरीफ में लेकर के चलता हूँ। वही मदीने शरीफ है जिसमें हमारे तुम्हारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। वो मस्जिद नबवी शरीफ है जिसके ताल्लुक से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना। अल्लाहु अकबर, जरा बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे तेरे नबी फरमाते हैं, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे तेरे नबी ने फरमाया कि जो मेरे मिंबर और मेरे हुजरे के माबैन की जो जमीन है
वो कोई आम जमीन नहीं बल्कि जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है। मेरे सहाबा से मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब जन्नत की कियारियों में से गुजरा करो तो कुछ चुन लिया, कुछ चुन लिया करो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या चुन लिया करे? मेरे तेरे नबी ने फरमाया कि 2 रकात नमाज नफल पढ़। अब सवाल ये पैदा होता है, या रसूल अल्लाह, आदम से लेकर के ईसा तक और ईसा से लेकर के जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया आए, रसूला ने इज़ाम आए, सबने खाने काबा का तवाफ किया, सबने काबे का तवाफ किया। तकरीबन सारे नबियों ने काबे का तवाफ किया, लेकिन काबे को जन्नत की कियारी न कहा गया। अरफात के मैदान में ठहरे, जन्नत की कियारी न कहा गया। मुज़दलिफा में गए ठहरे, जन्नत की कियारी न कहा गया। सफा मरवा की सही की, जन्नत की कियारी न कहा गया। या रसूल अल्लाह, कौन सा मामला है कि वो जो जमीन है उसको जन्नत की कियारी कहा जा रहा है? अल्लाहू अकबर कबीरा। तो उसको इस मिसाल से समझ लीजिए, हमारे तुम्हारे गांव के इमाम साहब बैठे हुए हैं, ये अपने घर से निकलेंगे मस्जिद के लिए नमाज पढ़ाने के लिए। 1 दिन गुजरेंगे, 2 दिन गुजरेंगे, 3 दिन गुजरेंगे, 4 दिन गुजरेंगे, जब 5वां दिन आएगा, 6ठा दिन आएगा, उस दिन जब आएगा तो माँ अपने बच्चे को रास्ते में पेशाब कराने से रोक देगी, बेटा पेशाब मत करना, इस रास्ते को गंदा मत करना। जब बेटा पूछेगा माँ क्यों, तो माँ जवाब देगी, इसलिए बेटा कि तेरे मेरे गांव के इमाम का गुजर इस रास्ते से हो रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब हमें कह लेने दिया जाए, जब मेरे तेरे गांव के इमाम का गुजर हो जाता है तो माँ रास्ते में पेशाब कराने से रोक देती है। कुर्बान जाओ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। ये मेरे नबी का हुजरा है, ये मेरे नबी का मिंबर है। मेरे आका मस्जिद से निकले फजर की नमाज के लिए, मिंबर पर गए, नमाज पढ़ाई, वापस आए 2 मरतबा हो गए। फिर जुहर के लिए निकले, नमाज पढ़ाई, वापस आए 4 मरतबा हो गए। इसीलिए इसी तरह 5 मरतबा आना, 5 मरतबा जाना। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब हमें कह लेने दिया जाए कि मदीने की गलियों में अगर तेरे मेरे आका अगर 1 मरतबा गुजर जाए तो 1400 सालों के बाद भी वो गली महकती हुई नजर आ रही है। हमें जिन गलियों से तेरे मेरे आका 1 मरतबा नहीं बल्कि 10 मरतबा गुजरते हो, वो जमीन जमीन नहीं रह जाती है, जन्नत का टुकड़ा बन जाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जियारते हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही मदीने शरीफ की सरजमीन है। मेरे तेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मिंबर नूर पर जलवा अफरोज है, मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। मदीने शरीफ की सरजमीन है। बड़ी मोहब्बत की गुफ्तगू का आगाज मैंने कर दिया है। 10 से 12 मिनट का टाइम मेरा बचा है, इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ उसी में समेट दो। मदीने शरीफ की सरजमीन, सब बोलो सुभान अल्लाह, फिर से बोलो या रसूल अल्लाह। वही मदीने शरीफ की सरजमीन है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। एक छोटा सा बच्चा मेरे आका के मिंबरे नूर के सामने से गुजर होता है। एक छोटे से बच्चे का तकरीबन उम्र उसकी रही होगी 14 से 15 साल, और जैसे निगाहों से निगाह टकराई है ना, अल्लाहू अकबर कबीरा, मोहब्बत पैदा हो गई है। नबी ने बच्चे को देखा है और बच्चे ने रुखे वद्दुहा वाले चेहरे को देखा है। एक मोहब्बत पैदा हो गई है। जरा मैं तुझे बताना चाहता हूँ मुसलमान भाई, वो बच्चा गया है अपने घर पे काम के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही निगाह वद्दुहा दिल में बसा है ना, बस अपने काम
काम को भूल जाता है, काम को भूल करके गया है अपने घर में बैठ गया है। वो बच्चा यहूदी है, मुसलमान नहीं है। जब बच्चा अपने घर में बैठ गया है, एक दिन माँ ने आकर के पूछा था, बच्चा बता तो सही मामला क्या है, आखिर तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है, काम करने क्यों नहीं जाता है। बच्चे ने कोई जवाब न दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया है मुसलमानों, अल्लाहु अकबर कबीरा, एक दिन माँ ने फिर से पूछा था, बच्चा बता तो सही तेरी तबीयत बिगड़ रही है, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया है। एक वक्त वो आता है जब बच्चा बीमार पड़ने लगा है। जब बच्चा बीमार पड़ गया है, उसकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा उसकी बीमारी बढ़ गई है कि वो बिस्तर पर लग गया है, बिस्तर से उठने के काबिल न रहा। माँ आ गई, चारपाई को थाम लेती है, लेकिन बच्चे ने बताया नहीं, बच्चे ने बताया नहीं कि उस नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से हमको प्यार हो गया है, उस नबी से मोहब्बत हो गई है। वो बच्चा यहूदी, उसके माँ बाप भी यहूदी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। माँ आई है, चारपाइयों को थाम करके खड़ी हो जाती है और बच्चे से पूछती है, बेटा बता तो सही आखिर मामला क्या है, तुझे कौन सी बीमारी लग गई है, तू बताता भी नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टरों से तेरा इलाज करवाया है, लेकिन इफाका नहीं होता है। जरा माँ से पूछ कि माँ की मोहब्बत कैसी होती है। आज हम और आप है जो अपनी माँ से मोहब्बत करना नहीं जानते हैं। एक माँ की हकीकत को देखिए मुसलमानों, माँ की मोहब्बत कितनी होती है, ममता कितनी अजीब होती है, अजीब होती है। ऐ माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, तेरे हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। माँ वो माँ होती है कि अगर माँ घर में हो तो पूरा घर खुशबूदार मालूम होता है। माँ जिन राहों से गुजर जाती है वो पूरा रास्ता खुशबूदार हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हम और आप है, बच्चा जवान हो जाता है, उसको माँ बच्चा जवान हो जाता है, माँ बाप उसको बड़े अरमानों के साथ उसकी शादी करते हैं कि कल मेरा बेटा जवान हो जाएगा तो मैं इसकी शादी करूंगी, अच्छी बहू लेकर के घर में आऊंगी, मैं बहू बना करके खाना खिलाएगी, बच्चा कमा करके बाहर से लाएगा, ऐश के साथ मेरी जिंदगी गुजरेगी। लेकिन माँ बाप के अरमानों का खून तब हो जाता है जब वही बच्चा है शादी के पहले एक एक रुपया ला करके माँ बाप के हाथों में रखा करता था, लेकिन वही बच्चा है शादी के बाद इतना बदल जाता है, इतना बदल जाता है कि माँ बाप को तो जैसे पहचानता ही नहीं है। फिर एक वक्त वो आता है जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को बड़े नाज़ो नियम से पाला था, मार करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐ नौजवान तू जानता ही नहीं है कि माँ की अजमत क्या है, माँ की हकीकत क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज तो बाज घरों में देखा जाता है कि माँ को मार करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है, फिर अपनी कामयाबी के लिए कहीं मजार पर हाजिरी दे रहा है, कहीं किसी पेड़ के पीर के चौखट पर हाजिरी दे रहा है, कहीं खाने काबा का चादर पकड़ करके गिलाफ पकड़ करके दुआ कर रहा है, फिर कहता है हजरत हमें तो कामयाबी नहीं मिल रही है। अगर इस पे भी कामयाबी नहीं मिलती है, कहीं दुआ तावीज के चक्कर में पड़ जाता है, हजरत कोई ऐसी तावीज बना दीजिए कि मेरा कारोबार चल जाए, कोई ऐसी तावीज बना दीजिए कि मेरे बच्चे को सेहत मिल जाए, कोई ऐसी तावीज दे दीजिए कि मेरी जिंदगी संवर जाए। अल्लाह की कसम मुसलमानों, अरे तावीज तो अपनी जगह पे है, मज़ारात तो अपनी जगह पे है, अगर तू सारी जिंदगी खाने काबा में सर रगड़ रगड़ करके मर जाए, अगर तूने अपने माँ को सताया है, अगर तूने अपने माँ को गालियां दी है, कसम खुदा की सारी जिंदगी तेरे खाने काबा का सजदा तेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। अरे जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। इसलिए कि अगर तू जन्नत चाहता है, अगर दुनिया में कामयाबी चाहता है तो मारा मारा मत फिर। अगर तू कामयाबी चाहता है आपने माँ के कदमों को थाम ले, जब तेरी माँ हाथ उठा करके तेरे लिए दुआ करेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब माँ का हाथ अपनी औलाद के लिए उठता है तो अल्लाह के दरमियान और माँ के हाथों के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है, अल्लाह उसकी दुआ को तुरंत कबूल फरमा लिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न मिलादे मुस्तफा, नारे तकबीर। अल्लाह
के नबी फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, अल्लाह ने जन्नत तो तेरे माओ के कदमों के नीचे रखी है। अरे माँ की खिदमत कर ले, जन्नत का हकदार हो जाएगा। तू कहाँ कहाँ मारा मारा फिर रहा है। अगर तुझे कामयाबी नहीं मिल रही है, अगर तेरा कारोबार नहीं चल रहा है, आजा माँ के कदमों को थाम ले। और रात की तारीकी में जब तेरी माँ तेरे लिए हाथ उठा करके दुआ करेगी, कसम खुदा की मुसलमानों, एक आलिम दुआ करेगा तो जबान से निकलेगी, एक पीर दुआ करेगा तो जबान से निकलेगी, लेकिन जो दिल तेरे माँ के सीने के अंदर है वो जबान से नहीं बल्कि दिल से दुआ करती है। जब बात दिल से निकलती है तो बारगाह हिजाबत में जाकर के टकरा जाती है, वो दुआ कबूल हो जाया करती है। इसलिए मुसलमानों, अब मैं तुझको एक झलक दिखा देता हूँ कि ममता क्या है और माँ की मोहब्बत क्या है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना शरीफ है। एक औरत छोटे से बच्चे को लेकर के हुजूर की बारगाह में आई। मेरे नबी ने फरमाया कहाँ से आई है? अर्ज करती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मक्के शरीफ से चल करके आई हूँ। माबूदाने बातिला की हकीकत हमारे निगाहों के सामने वाज़ेह हो गई है। या रसूलल्लाह, हमको कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान बना दीजिए। मेरे नबी ने उसको कलमा पढ़ाया है। जब वो औरत कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई, गोद में छोटा सा बच्चा है, मदीने शरीफ में एक छोटी सी कुटिया बना लेती है, उसी कुटिया में जिंदगी गुजार रही है। सारा दिन दूसरों के यहाँ खाना पानी तैयार करती है, दूसरों के यहाँ बर्तन मांजती है, दूसरों के यहाँ झाड़ू लगाती है, इस उम्मीद पर थोड़ा सा पैसा मिलेगा उसको ला करके बच्चे को दूध पिलाऊंगी, मेरा बच्चा जवान हो जाएगा, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा मैं इसकी शादी करूंगी। अजीब अलमिया है मुसलमानों, आज अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो माँ अकेली हो करके पांच बच्चों को भूखे रह करके पेट भर करके जवान कर दिया करती है। लेकिन यही बच्चे जब जवान हो जाते हैं एक माँ को खाना नहीं खिला सकते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं तुझको बताता हूँ मुसलमान, कहाँ तू खोया हुआ है। वो माँ अपने बच्चे को दूध पिला करके जवान कर रही है कि मेरा बेटा जवान हो जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक वक्त वो आया है जब बच्चा जवान हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, माँ मदीने की गलियों में किसी रिश्ते की तलाश में निकली है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर माँ रिश्ते की तलाश में निकली है, उधर मौत का फरिश्ता करीब आया है। जवान बेटे की रूह कफ़स उनसुरी से परवास कर गई है, बेटे की जान निकल गई है। सहाबा दौड़े दौड़े हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जवान की मौत हो गई है, वो नौजवान की रूह कफ़स उनसुरी से परवास कर गई है। मेरे तेरे नबी ने फरमाया था जाओ जाकर के सहाबा उसके कफन दफन का इंतजाम करो, जब जनाजा तैयार हो जाए आकर के हमें खबर कर देना। सहाबा ने तजहीज़ व तकफीन का इंतजाम किया है। जब जनाजा तैयार हो गया आ गए मेरे नबी की बारगाह में, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा तैयार हो गया है, चल करके जनाजा पढ़ा दीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे तेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा इसकी माँ को बुला करके लाओ, इजाजत दे ताकि जनाजा पढ़ाई जा सके। जब सहाबा बुलाने के लिए गए हैं और सहाबा ने कहा था चल तेरे जवान बेटे का इंतकाल हो गया है, पहले तो माँ को यकीन न हुआ, लेकिन जब माँ आई है जरा माँ देख कि माँ कैसी होती है। आज तू अपने माँ को घर से मार करके बाहर निकाल देता है, लेकिन एक दिन वही माँ लाठी टेक करके आती है तेरे घर के दरवाजे पर और कहती है माँ, और माँ कहती है ओ बेटा ये दवाई का कागज ले ले, मौत का फरिश्ता मेरे करीब आ रहा है, ये दवाई का पुड़िया ले ले, रूह कफ़स उनसुरी से परवास करने वाली है, ये दवाई का कागज ले ले, मेरी जिंदगी कम हो रही है, बेटा मेरे दवाई का इंतजाम कर दे। तब यही जवान बेटा लात मार करके घर से बाहर निकालता है, पीछे से पतोह आ जाती है, हट कहती है हट जा बुढ़िया, जब देख तू दवा मांग मांग करके हमको गरीब कर देगी। ऐ नौजवान अगर बात यहीं पर आ जाए तो बीवी को एक तरफ रख देना और दवाई का कागज ये समझ करके ले लेना कि दवाई का कागज नहीं है बल्कि जन्नत का टिकट है। टिकट इसलिए कि जब माँ राजी होती है मदीने के रसूलुल्लाह राजी होते हैं, और जब रसूलुल्लाह राजी होते हैं तो परवरदिगार आलम भी राजी हो जाया करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। माँ दौड़ी दौड़ी आई है और आकर के निगाहों से निगाह टकराई है, इशारों में सलाम किया है, और जब इशारों में सलाम किया है माँ अपने बेटे के लाश की तरफ बढ़ी है, जैसे कफन को हटाया है, क्या देखती है कि बंद आंखें हैं, सिकुड़ी हुई खाल है, नाक पर हाथ रखा कोई गर्मी न पाई, सीने पर हाथ रखा कोई
धड़कन न पाई। और जब माँ को यकीन हो जाता है कि मेरे जवान बेटे का इंतकाल हो गया है, अल्लाहू अकबर कबीरा, जैसे यकीन हुआ है ना कि मेरे जवान बेटे का इंतकाल हो गया है, माँ अपने हाथों को रब की बारगाह में उठा देती है। ओ मेरे परवरदिगार आलम, एक माँ तेरी बारगाह में तेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता पेश करती है। एक माँ अपने आंचल को फैला करके तेरी बारगाह में अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही है। ओ मेरे परवरदिगार, तू मेरे बच्चे की जिंदगी को वापस कर दे। माना कि तेरी वहदानियत का इकरार किया कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। माना कि तेरे रसूल की रिसालत का इकरार किया कि सबसे अफजल वाला तेरा रसूल है। हाँ हाँ, हमने मक्के को छोड़ दिया, जमीन जायदाद को छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया, रिश्तेदार को छोड़ दिया, शौहर को भी खैराबाद कह दिया। इस उम्मीद पर आई थी कि कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊंगी, मेरा बेटा जवान हो जाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ओ मेरे परवरदिगार, मेरा बुढ़ापे का सहारा तूने छीन लिया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। इधर माँ तड़पी है, आवाज जा करके जब अर्श के पायों से टकराई थी तो अर्श के फरिश्ते भी गवाह हो गए थे। ओ मेरे परवरदिगार आलम, अपनी दुखियारी बंदी के फरियाद को सुन ले। इधर माँ चीख मार करके रोई है, उधर कसम खुदा की मुसलमानों मुस्तफा सजदे में गए हैं। इधर माँ चीख मार करके रोई है, उधर बच्चा जिंदा हो जाता है। अल्लाहू अकबर, हुजूर सजदे में गए। मेरे नबी फरमाते हैं, परवरदिगार आलम तेरी तकदीर कैसे बदल गई है। आवाज आती है जब दुआ माँ की होती है, आमीन महबूब का होता है, तो परवरदिगार भी तकदीरें बदल दिया करता है। मुसलमानों, अपनी माँ से मोहब्बत किया करो, माँ की खिदमतें किया करो, माँ से दुआएं लिया करो। जब माँ की दुआ होती है तो यकीनन कामयाबी हमारे कदम चूमती है। लेकिन आज का इंसान देखा जाता है, आज का इंसान देखा जाता है कितना बिगड़ चुका है। बड़ा नौजवान है, 18-20 साल का नौजवान है मुसलमान, इतनी बड़ी बड़ी मोबाइलें लेकर के कहीं फ्री फायर खेल रहा है, कहीं नंगी नंगी नाचे देख रहा है, कहीं नंगी तस्वीरें देख रहा है। ये नौजवान कितना बिगड़ चुका है। ए नौजवान, तेरे हाथों में तो खुदा का कुरान पाक होना चाहिए, तेरी जबान पर तो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द होना चाहिए। लेकिन नौजवान तू कहां चला गया है? आज तेरे मेरे मसाजिद को गिराया जा रहा है, हमारे मदरसों पर हमले हो रहे हैं। ये दीन की कमी है मुसलमानों। आज भी वक्त है, अगर तुम मस्जिदों को आबाद कर लो तो यकीनन हमारे मसाजिद भी आबाद हो जाएंगे, हमारे मदारिस भी आबाद हो जाएंगे। आओ जरा देखो, देखा जाता है जब शादियां होती है ना तो यह नंगी नंगी तस्वीरें देखी जाती है। 10-10 साल की लड़कियां शादियों में नाच रही है। कौम कितनी तबाह बर्बादी के दहाने पर पहुंच गई है। खून के आंसू रोता हूं जब देखता हूं। ओ मुसलमानों, कहां गई तुम्हारी गैरियत? जब मुसलमान गुजर जाया करता था तो काफिर भी रास्ता छोड़ दिया करता था। छोड़ दो, ये मुसलमान जा रहा है। लेकिन आज देखा जाता है यही 18-20 साल का नौजवान है, अगर इससे पूछ लिया जाए कि बता कौन सी फिल्म आने वाली है, तो सबसे पहले ये नौजवान जवाब देगा। कौन से हीरो ने कौन सी फिल्म बनाई है, तो सबसे पहले ये नौजवान जवाब देगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो नबी के चारों खलीफा का नाम क्या है, तो नाम नहीं बता सकता है। नबी ने कितनी औरतों से, कितनी बीवियों से शादी की है, तो ये नहीं बता सकता है। नबी के वालिदैन का नाम क्या है, तो नहीं बता सकता है। ऐ कौमे मुस्लिम, तो इसलिए पैदा नहीं किया गया था कि इन नंगी नचनी हो के नाच तो देखे, इन कुजड़ियों को नाच देखे। आज हमने इनको अपना आइडियल बना रखा है, जिनको पता नहीं है कौन मेरी मोहब्बत में जान देना जानता है, कौन मेरी मोहब्बत में जान दे रहा है। मैं तुझको बताता हूँ, अगर आइडियल बनाना ही चाहता है तो इनको अपना आइडियल मत बना। अगर बनाना ही चाहता है तो करबला के मैदान में चलते हैं, हजरत कासिम की बारगाह में चलते हैं, जिन्होंने 18 साल जवानी कुर्बान करके हजरत इमाम हुसैन के गोद में आकर के कहा था, बाबा तेरा बेटा दुनियादार नहीं है बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का वफादार। अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सबको अमल खैर की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और जो जा रहे हैं ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए, अल्लाह ताला उनको ज़ियारत हरमैन शरीफैन नसीब फरमाए। और सबको भी जो आए हैं रब्बे कबीर की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक मरतबा कलमे तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।